एबीवीपी के कार्यकर्ता हिमांशु और सुकृत पर दर्ज मामलों को लेकर उनके परिवार वालों ने न्याय की गुहार की है। हिमांशु के परिजनों ने कहा है कि उनके बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है, मानव सेवा के नाम पर मदद की है। जबकि हिमांशु की मां ने कहा है कि जिस तरह की श्रेणी में पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो अपराध नहीं है। हिमांशु के परिवार वालों से बातचीत की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। क्या मानवता के नाते सेवा करना अपराध हो गया है? अपराध वो भी डकैती जैसा? ये ऐसा इसलिए क्योंकि एबीवीपी के दो छात्र थे, उन्होंने मदद की और उसके बाद उनको डकैती जैसे मामले में अंदर कर दिया गया। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन एबीवीपी के साथ में जो छात्र संगठन है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन जो एबीवीपी के छात्र हैं जेल में बंद हैं डकैती के मामले में, उनके परिवार के पास में मौजूद हूँ। हिमांशु श्रुति का परिवार है। सबसे पहले पिता से बात करते हैं। कमल जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? इस पर जी कहेंगे साहब कि मानवता शर्मसार हुई है। मेरा बच्चा तो राष्ट्रीय अधिवेशन से लौट रहा था और वहाँ एक ऐसी घटना घटी कि बीसी को तबीयत खराब हो गई जो सुनने में आया, और उसको लेके वो हॉस्पिटल के लिए भाग रहे थे। उनको कोई गाड़ी नहीं दिखी, पोर्च में केवल गाड़ी थी। अब ये उनको नहीं पता था कि न्यायाधीश की गाड़ी है, और उन्होंने जबरदस्ती मान लो या कुछ भी मान लो एक आदमी की जान बचाने के लिए किया। जबकि सरकार का भी अल्टीमेटम, सुप्रीम कोर्ट का भी अल्टीमेटम है कि अगर कोई की जान बचाने के लिए अपन को कोई गहरा कदम उठाना पड़ता है तो उठाना चाहिए। मुझे तो इस बात का गर्व है। लेकिन अब जिस तरह से धाराओं में जो मुकदमा दर्ज कर दिए गए, उन धाराओं पे सवाल खड़ा हो रहा है। उन धाराओं में कोर्ट जमानत भी नहीं दे सकता, इसलिए खारिज भी कर दी गई। हाई कोर्ट भी पहुंच गए। क्या लगता है कि इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए? अगर मान लिया कि अपराध भी कर लिया तो क्या इन धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास है और जो भी न्यायपालिका आदेश करेगी हम उसका सम्मान करते हैं। कब आपकी हिमांशु से बात हुई थी और फिर अब जब मामला ये दर्ज हो गया, मानवता की सजा ये मिली, क्या कहेंगे इस पर आप? अब कुछ नहीं कहेंगे। क्या हिमांशु से कब बात हुई थी आपकी? और क्या दिल्ली गया जब, तभी बात हुई थी। वह यहाँ से गया जब ही बात हुई थी बस। क्या पता चला आपको उसके बारे में? अभी यही पता चला है जेल में। तो अब क्या कहेंगे, मतलब इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है कि जो आपके बेटे ने किया वो सही किया या गलत किया? क्या सही किया है, गलत तो ही किया है। सही किया है उसने। कि माँ है, ज्यादा बोल नहीं पा रही है चूंकि बेटे का मामला है, तो क्या अब आप चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि एसपी साहब को भी जांच का आदेश करना चाहिए और उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, उसको पूरा निराकरण निकलना चाहिए उसका। अभी पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने संज्ञान ले लिया है, चिट्ठी भी लिखी है। कितना भरोसा लगता है कि अब हाँ मामला जो है जांच होगी निष्पक्ष? हमको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पे विश्वास है और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास जबलपुर के जो हाईकोर्ट न्यायाधीश को उन्होंने लिखा है पत्र, वो भी इस बारे में संज्ञान करेंगे। और जो मजिस्ट्रेट साहब जिनकी वजह से ये धारा लगी है, वो मजिस्ट्रेट साहब भी अपने नैतिकता के आधार पर वो भी कुछ सोचेंगे मेरे बच्चे के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये हिमांशु की फैमिली है और जैसा कि उन्होंने कहा कि माँ आज भी कह रही है कि उनके बेटे ने भले ही वो जेल में है लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया है और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है जिस तरह की उसको सजा दी गई है, यानी कि जेल में बंद कर दिया गया है। कोर्ट उसको जमानत देने से बार बार इनकार कर रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। एबीवीपी के 2 छात्रों पर डकैती का प्रकरण दर्ज होने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MP में सरकारी कॉलेज में तालाबंदी का ऐलान किया था और इसी कड़ी में ग्वालियर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में तालाबंदी कर दी गई। छात्र प्रदर्शन के दौरान डकैती के मुकदमे वापस लेने और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे सभी छात्र। देखिए रचना, अगर बात की जाए तो मैं ग्वालियर के गर्ल्स कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर तालाबंदी कर दी गई है, किसी को भी स्टूडेंट्स को नहीं जाने दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना यही है कि जांच की जाए इस पूरे मामले की और उसी को लेकर ये लोग आज 1 घंटे तक इन्होंने तालाबंदी कर दी है। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे वो समझ लेते हैं। आप लोगों का आंदोलन क्यों कर रहे हो ये तालाबंदी? अभी हम अधिवेशन से लौट रहे थे दिल्ली से, तो वहाँ पे हमें पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति हैं, उनको हार्ट अटैक आया है। तो उनको बचाने के लिए हमारे यहाँ के 2 छात्र उनको बचाने के लिए आज आप क्या कर रहे हो? आप लोग
आज हम उन छात्रों का सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ सभी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो उस दिन घटनाक्रम पे मौजूद थे, क्या हुआ था और आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली राष्ट्र अधिवेशन से वापस आ रहे थे, तब हमें सूचना मिली कि एक इंसान की तबीयत उस ट्रेन में बिगड़ रही है। जब हम लोग लौट के आए, हम लोगों ने उस चेन पुलिंग करके उन इंसान को उतारा, तब हमें वहाँ पे ना एम्बुलेंस की सुविधा मिली ना किसी चीज़ की सुविधा मिली। तब हमने एक कार को देखते हुए उस कार में उस व्यक्ति को बिठा के पहले हॉस्पिटल पहुँचाना उचित समझा। हमने जब हॉस्पिटल पहुँचाया तो हमारे 2 कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठी प्रकरण दर्ज कर दिया गया डकैती का, वो एकदम खारिज करा जाए, इसकी मांग करते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेजों को, जो प्रदेश के कॉलेज हैं, उनको 1 घंटे तक का बंद करने का कॉल किया है और उसी के तहत आज 11 से 12 बजे तक जो कॉलेज हैं ग्वालियर के और पूरे मध्य प्रदेश के, उनको बंद करने का कॉल किया गया है। और उसी के तहत आप देखेंगे कि ग्वालियर के गर्ल्स कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। यानी कि अब एबीवीपी के 2 छात्रों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो मामला उसका लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उसी के तहत आज ग्वालियर के गर्ल्स कॉलेज मुरार में भी बंद कर दिया गया है, यानी कि तालाबंदी कर दी गई है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।